हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। आज की इस वीडियो में मैं समीक्षा करूंगा, एनालिसिस करूंगा भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े वादों के बाद भी ममता बनर्जी को इतनी शानदार जीत कैसे मिली बंगाल में। ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, पहले ममता बनर्जी को अ बिग कंग्रेचुलेशंस एंड नॉट जस्ट ममता बनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस बट ऑल्सो टू ऑल द विनर्स इन ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग असम एंड बीजेपी। हाउएवर वी विल कीप आवर फोकस। आज हमारा सारा जो केंद्र है, जो फोकस है, वो है बंगाल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है एक मोटी मोटी बात पूरे देश को एहसास हो गई है, सिर्फ बंगाल को नहीं, कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वादे, बड़ी बड़ी बातें, केंद्र सरकार की बातें एक वो चिप्स की पैकेट जैसा है, जहाँ पे अंदर हवा बहुत होती है, चिप्स थोड़े से निकलते हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनीज में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैंने पहले देखा कि उन्होंने तो कुछ स्माइली फेस भी बनाया कि कम से कम चलिए रैपर के साथ लोग फोटो ही खिंचा लें। सो ये खोखलापन लोगों को समझ में आ गया, पहली बात। दूसरा, जिस तरह से सारा दमखम लगा के भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ने अपनी केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों और चीफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को लेकर सारे सामर्थ्य लगाकर ममता बनर्जी के विरोध में प्रचार किया, तो बंगाल के लोगों को क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और केंद्रीय कैबिनेट, जिन्हें देश चलाना है, उनका देश पे तो कोई ध्यान ही नहीं है, उन्हें अपनी पॉलिटिकल हसरतें पूरी करनी है। एक दूसरा, बंगाल पीपल रियलाइज कि ममता बनर्जी इज़ अ वेरी बिग लीडर, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की हालत पस्त हो चुकी है। वे बात घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, या जैसे हम आमून भाषा में कहते हैं, भाई इनकी तो वाट लग गई टाइप। इसलिए वन ममता बनर्जी वर्सेस सो मच ऑफ एनर्जी, तो लोगों को ममता बनर्जी में दृढ़ विश्वास और उनका विश्वास पक्का हो गया। ममता बनर्जी इज अ बेटर डील, दैट शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग लीडर। एंड ऑल्सो अगर हम देखें तो वास्तविक तौर पे ममता बनर्जी इज एट अ नेशनल लेवल एंड अ नेशनल लेवल लीडर मच बिफोर नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक अकेले पार्टी को खड़ा किया और अकेले दम पे कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को उखाड़ फेंका बंगाल से। सेंटर में भी वे मिनिस्टर रही हैं, शी इज़ बीन अ पार्लियामेंटेरियन, वे अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट में भी थी। सो दैट सेट्स हर अपार्ट एंड डिफरेंट देन नरेंद्र मोदी। जबकि नरेंद्र मोदी का अपना कुछ नहीं है, आप देखें, वे एक संस्था के भरोसे थे। अब उस संस्था को हाईजैक कर लिया, अलग बात है। 3 टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तो 3 टाइम तो अब ममता बनर्जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी को हराने के बाद चीफ मिनिस्टर हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लोगों को ये एक बहुत ही सीधा सीधा समझ में आया कंपैरिजन। Other very important point that I think, I have written down few points for you today are also very important. शुभेंदु अधिकारी जैसे प्रयोग अब भारतीय राजनीति में मतदाताओं ने नकार दिए हैं। ये प्रूव हो गया, लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई बेस नहीं है, कोई केडर नहीं है, कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गाली देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई वास्तविक तौर पे ठोस चीज़ होती तो बंगाल में या इस इलेक्शन में निकल के आती, वो लोगों को ये आश्वासन देते। विश्वास दिलाना तो बहुत दूर की बात है कि बाकी अन्य राज्यों में कितनी उन्नति हुई है डेटा के आधार पर। और शुभेंदु अधिकारी जैसे एरिया सेल्स मैनेजर, लोगों को समझ में आया कि ये तो एरिया सेल्स मैनेजर है, ये फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं। इन्होंने आज टीएमसी का बोर्ड हटा के बीजेपी का बोर्ड लगा दिया। सो दे रियलाइज कि बीजेपी इज डूइंग पोचिंग, वो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को खींच रही है। दैट मीन्स इवेंचुअली दे विल प्रेजेंट द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आज तक वही भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को सिरे से नकारती आई और उनको अशुद्ध और उनको बिल्कुल ही बहुत ही गलत तरीके से काम करने वाले नेता घोषित करती आई, आज उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। बहुत साफ हो गया कि आप किसे धोखा दे रहे हो। मतदाता को तो धोखा नहीं दे पाओगे और ना ही दे पाए हैं। उसके बाद जिस तरह का वर्बल लैंग्वेज का प्रयोग स्पेशली प्रधानमंत्री ने कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी के विरोध में किया, वो बहुत अच्छे से रिसीव नहीं हुआ। स्पेशली जब हम एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअली रिच बंगाल स्टेट की बात करते हैं, पीपल डिडंट बाय दैट। दीदी ओ दीदी, ये बहुत ही ओछा, बहुत लो स्टैंडर्ड, बहुत ही छोटा प्रयोग था। एक पब्लिक सर्वेंट का दूसरे पब्लिक सर्वेंट के प्रति इज्जत ना थी। इसमें एक महिलाओं का अपमान तो जो झलका सो झलका, लेकिन इट वॉज नॉट अ वेरी healthy, graceful comment coming from Prime Minister of a country.
and people didn't really buy it? Most definitely yes. So ये has backfired on BJP a lot. Another very important thing, अगर हम देखें जिस तरह की भीड़ की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी, जिस तरह के भीड़ का जमावड़ा उन्होंने इकट्ठा किया था, अगर वे वास्तविक तौर पर बंगाली लोग अपने घर, अपने काम धंधे, अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर उनका भाषण सुनने आए थे, तो वो वोट में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? दैट मीन्स देयर इज अ बिग कंसर्न एंड अ क्वेश्चन मार्क. वाज इट एन आर्टिफिशियल भीड़? एंड बीजेपी नीड्स टू थिंक अबाउट इट एंड ऑल्सो आंसर द कंट्री अबाउट इट. डेफिनेटली यस. और जैसे राम गुहा ने अभी अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में मैंने देखा करण थापर को, उन्होंने कहा ही इज कॉलिंग नरेंद्र मोदी एज मेगलोमैनियक. उन्होंने तुलना करी है उन लोगों से जिन्होंने अपने नाम पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, जैसे कि इन्होंने अपना एक स्टेडियम का नामकरण कर लिया है. सो कहीं ना कहीं लोगों को भी रियलाइज हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इज इन क्राइसिस एंड नरेंद्र मोदी इज नॉट बेस्ट फिट फॉर द कंट्री. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन पीपल हैव रियलाइज, जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही कांग्रेस को नंबर लगभग मिला, या फिर मध्य प्रदेश में मिला, या छत्तीसगढ़ उनके हाथ से निकल गया, या जो हमने महाराष्ट्र में देखा, या फिर सारा दमखम लगाने के बावजूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाई, तो लोगों में एक भावना आ गई है, उन्हें एक सेंस डेवलप हो गई है भारतीय मतदाता को कि भारतीय जनता पार्टी इज नॉट द आंसर. एंड दैट इज अ वेरी क्लियर मैंडेट दैट इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया इज गिविंग कि भारतीय जनता पार्टी अब नकार दी गई है. भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इज नथिंग बट जस्ट अ कांग्रेस पार्ट 2. अपनी कोई क्षमता नहीं है, अपना कुछ नहीं है. कांग्रेस के लोगों को तोड़ते हो, उन्हें यहाँ लेके आते हो, उन्हीं से राज्य चलवाते हो, उन्हीं से काम करवाते हो. फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, या फिर वो सचिन पायलट को तोड़ने का प्रयास हो गया, या फिर वो हमने मध्य प्रदेश में देखा, तो लोगों को रियलाइज हो चुका है कि इनका अपना तो कुछ है ही नहीं. दैट मीन्स ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं कहीं ना कहीं. सो दिस हैज़ रजिस्टर्ड वेरी वेल विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री. और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि भारतीय लोग एक ही दुकान से सारा सामान नहीं खरीदते. हम लोग वी आर वेरी केयरफुल. वी डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट. आफ्टर ऑल हम सारा पैसा एक जगह तो नहीं लगाते ना. कहीं पीपीएफ भी करते हो, कहीं एफडी भी करते हो. भले ही एक वन स्टॉप शॉप पे बिग बाजार में सब मिल जाए, फिर भी आप डी मार्ट जाते हैं, फिर भी आप हाइपर सिटी जाते हैं, फिर भी आप रिलायंस जाते हैं, फिर भी आप एक किराना माल की दुकान पे या मारवाड़ी की दुकान पे भी जाते हैं. सो वी आर वेरी केयरफुल विद आवर फ्यूचर. हम किसी भी एक व्यक्ति के या हम पार्टी के सगे या पार्टी के लॉयल नहीं हैं. भारतीय मतदाता, भारतीय लोग, citizens of India are not loyal to BJP or even TMC or Congress or Aam Aadmi Party. Our loyalty is only towards the country and nation. हम देश के प्रति ईमानदार हैं, हम देश से प्यार करते हैं, हम पार्टियों के बिके हुए एम्प्लॉयज़ नहीं हैं. और हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे नेता नहीं है, प्रतिनिधि हैं. ये अपना करियर चमकाने के लिए हमारे पास आते हैं, सेवा करने या कोई नहीं आया हमारी. इन्हें कुछ चाहिए. हम उसमें बस इतना इवैल्यूएट करते हैं कि ठीक है, आज मैं तो जाके नाली की सफाई नहीं कर सकता भाई, मैं तो जाके सड़कें नहीं ठीक करवा सकता, मुझे अपना घर चलाना, चल तेरे को काम पे रख लेता हूँ. वी जस्ट इवैल्यूएट द बेस्ट गाय फॉर द बेस्ट जॉब. एंड वी हैव ऑल्सो स्टॉप्ड आउटसोर्सिंग डेमोक्रेसी. अब हम डेमोक्रेसी को आउटसोर्स करके चुपचाप नहीं बैठेंगे. हम कदम कदम पर क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, हिसाब मांगेंगे. आई थिंक दिस इज हाउ द एंटायर स्टोरी ऑफ बंगाल इज अनफोल्डेड. और मुझे बहुत आशा है कि अन्य राज्यों में भी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस हो कि तृणमूल कांग्रेस हो कि आम आदमी पार्टी हो, ये जितने बड़े 5-4 पार्टियां हैं, सभी के साथ मतदाता यही प्रयोग करेगा कि वह आपको इवैल्यूएट करेगा. आप अपना जॉब इंटरव्यू दीजिए भाई साहब, दूसरे को गाली दोगे तो आपको नकार दिए जाओगे. आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप ओ दीदी करके ममता बनर्जी को रेडिक्यूल करें, उन्हें छोटा दिखाएं या अभद्र भाषा का प्रयोग करें. आपको इसलिए बुलाया, आप ये बताएं व्हाट आर यू पुटिंग ऑन द टेबल. आप क्या ऑफर कर रहे हो, आपको क्यों हायर किया जाए जॉब के लिए. एंड दैट मीन्स मोदी हैज़ नो मैजिक. अनफॉर्चुनेटली एक भ्रम बनाया गया था मार्केटिंग से. भारतीय जनता पार्टी का वजूद ज़मीनी स्तर पर नहीं है. क्यों? क्योंकि काम ही नहीं है. खुद सोच के देखिए. अंत में जस्ट थॉट दैट आई लीव माई वीडियो हियर विद, क्या लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार आई है, महंगाई कम हो गई है, आपकी आमदनी बढ़ गई, दुगनी हो गई, महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं उत्तर प्रदेश में. क्या लगता है
देश पे भारी आक्रमण कम हो गए हैं, जबकि अगर मैं देखूं तो कांग्रेस के राज्य के दौरान जब कांग्रेस का शासन था तो कोई पाकिस्तान से लड़ाई या आक्रमण नहीं हो रहे थे। What has changed? आप जिस मोहल्ले पे रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहाँ पे क्या बदलाव आ गया, आपके जीवन में क्या उन्नति हो गई, आपके धंधे बिजनेस कितनी रात दिन दुनी चौगनी करने लगे? अगर ये नहीं हुआ तो कौन सा 2014 से पहले इस देश में डेवलपमेंट नहीं था, फ्लाईओवर नहीं था, आईटी नहीं था, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या एयरपोर्ट्स नहीं थे? क्या नहीं था? सो इफ़ नथिंग इज चेंज दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी के पास स्वाभाविकता विजन नहीं है, वे उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है। एंड ऑफ कोर्स आप और मैं चुनाव में इसकी कड़ी परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। Stay tuned. I would like to ask you, if you like the video, subscribe, share and pass it on. I'll be making more videos. Comment करके बताइए और किन विषयों पे you want me to make videos. Thank you so much. Take care of yourself in Corona time.